ऑडियो क्लियर है? मतलब ओके, बस स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ओके, सो CCNA Day 1, okay, Chapter 1. So before CCNA Chapter 1, let me like brief about Cisco certification, right? So Cisco certification path. Okay, you can see. This is the Cisco certification or Cisco career path. Okay, with the help of these certification, you will grow in network and security and other cloud level domains. Okay, तो ये पूरा का पूरा आपका एक अपडेट है एंड दिस इज करंट CCNA 20301 and the version is 1.1. This is the current version, but there is version 2.0 also from February 2027, right? So don't worry, I'll explain everything as per version 1.1 and version 2.0. तो आने वाले साल का जो कंटेंट है वो भी आपको प्रिपेयर रहेगा, डोंट वरी उसके रिगार्डिंग। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्रबल शूटिंग को लाइक प्रायोरिटी दिया गया है, तो हम लोग कंप्लीट लैब ट्रबल शूटिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सब कुछ कवर होगा। कमिंग वर्जन्स पे भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपका इधर ही इसी सर्टिफिकेशन इसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग में कवर हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज द CCNA paper code. After CCNA you can apply for CCNP. ओके, तो मैं थोड़ा सा सर्टिफिकेशन के बारे में अपडेट कर दूं। इफ़ एनी वन वांट टू apply for CCNA certification, so after training you can apply, you can give exam to take a global certification from Cisco. Okay, and the charge is approx $300 plus tax as per your country. Okay, एंड एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है, बहुत सारे प्रोसेस और सारी चीज़ें होती हैं, सो आई विल शेयर डे बाय डे। बट यस, आपको जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, उन सारी चीज़ों को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम को अपने नॉलेज बेस पर क्रैक कर पाओ, राइट? एग्ज़ाम तो कोई भी निकाल लेता है, बट हाँ, आप ज़रूरी नहीं है कि CCNA का एग्ज़ाम आप दो तभी आप CCNA का
या CCNP का एग्ज़ाम या सर्टिफिकेशन आप दे सकते हो। ओके, you can directly apply for CCNP certification. Okay, so here you need to pay at least 700 USD plus tax. Okay, for complete CCNP certification, because Encore charge approx 400 US dollar, 400 US dollar, and you need to do one more exam for concentration. So you can go for this any of these. Okay, so it will charge approx 300 USD. So total cost around 700 plus USD. ओके, विथ टैक्सेस। तो कुछ इतना आपका चला जाता है। एंड जब भी आप सर्टिफिकेशन के लिए जाएं तो आप थोड़ा सा एक्सपर्ट गाइड ले लें, और मैं आप लोगों को कंप्लीट सर्टिफिकेशन बुकिंग एंड एवरीथिंग के बारे में सब कुछ गाइड करूंगा, where you can save your money, lots of money you can save, okay, with expert guide. So I'll share. But this is the current paper code which we are going to learn, okay, 200301. And as per 200301, this is the detail. एंड सिस्को को लगता है कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज और सारी चीज़ें हैं, तो उसने डायरेक्टली नेटवर्क फंडामेंटल में राउटर लेयर 2 लेयर 3 स्विचेज, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिया है। बट हम लोग इसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में हम लोग पहले एक प्रीरिक्विजिट लर्न करेंगे ताकि हमें नेटवर्क का जो बेसिक फंडामेंटल है वो पता हो सके, फिर हम लोग समझेंगे कि लेयर 2 लेयर 3 क्या होता है। क्योंकि मैं गारंटी मतलब ले सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको बहुत बेसिक्स का भी बहुत सारा आइडिया या नॉलेज नहीं होता है। बट हाँ, किसी तरीके से चीज़ें सरवाइव हो रही हैं, चल रही हैं, और उन्हीं कमियों की वजह से कहीं ना कहीं उनको ले ऑफ और चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, या प्रॉपर अच्छी जॉब क्रैक करने में दिक्कत होती है। तो इस प्रोग्राम में आपको A to Z सारी चीज़ें प्रॉपर कवर कराया जाएगा, राइट। Simple, you can visit on Cisco website for certification. Okay, simple. Let me open CCNA certification पेज, जहाँ से आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट मिलेगा। एंड सी, दिस इज द CCNA अपडेट बाय सिस्को। ओके, सो सिंपल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। एंड यहाँ पर इसने एक्सप्लोर ट्रेनिंग एंड एग्जाम एंड ट्रेनिंग, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आपको कोई सिस्को के प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम, AWS के, Azure के कुछ भी सर्च करना हो, इनकी साइट एक बार विजिट करके आप ऑफिशियली यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर साफ मेंशन है कि ये इंग्लिश और जैपनीज लैंग्वेज में इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है, और 300 US डॉलर और ये सारी चीज़ें होती हैं, और एग्ज़ाम फेल का मतलब पैसा बर्बाद होता है। तो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ही आपको आगे ग्रो करना है, राइट। आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल भी यहीं से करवा सकते हो, आप एग्ज़ाम अपने घर से, ऑफिस से, या इनके पार्टनर सेंटर से कहीं से भी दे सकते हो। वो आइडिया या वो बुकिंग प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, बट आई थिंक मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके एग्जाम्स में बैठो, क्योंकि आप एक बेटर सोल्यूशन, बेटर प्लान या स्मार्ट प्लान इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी ट्रेनिंग लेकर CCNP अच्छे से पढ़ के आप आगे कुछ और एग्जाम्स दे सकते हो, ताकि आप इस एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है, 300 US डॉलर प्लस टैक्स, आप वो बचा पाओ। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पर मेरा जस्ट मैं सर्च कर रहा हूँ, एंड लेट मी शो। क्या हो गया, इसका इंटरनेट गड़बड़ है या मेरा इंटरनेट गड़बड़ है? ओके, सी, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर inside of CCNA, uh, like paper code. So you can see there is update regarding syllabus.
So don't worry, we are going to learn the latest syllabus as per 2.0. Okay. And these are the contents. Uh, there are 5 modules in CCNA. First one is network fundamental, which cover 20% of syllabus, and network access, which cover 20% of syllabus. IP connectivity 25% of syllabus. मीन्स सबसे ज़्यादा आपका क्या आ रहा है, आईपी कनेक्टिविटी आ रहा है। और सिस्को ये डिज़ाइन करता है करंट मार्केट को देखकर, करंट इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस में क्या चल रहा है, उस बेस पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लान किया जाता है सर्टिफिकेट के अंदर। मतलब ये प्रोग्राम्स के अंदर कंटेंट डाले जाते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि मैं इसका भी एक एडवांस कंटेंट यहाँ पर लेकर चलूँगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं A to Z ऑर्गेनाइज्ड वे में। कैसे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और रिकॉर्डेड वीडियोस और सारी चीज़ें आज मैं गाइड करूँगा। बट एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ पहले ध्यान से आप लोग समझो। ओके। So every particular module contains unique information like network fundamental has router, what is router, how many types of routers, okay, what router does, router करता क्या है ना, टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, मॉड्यूल, पोर्ट्स, सर्विसेज। जैसे किसी भी राउटर में कितने पोर्ट्स होते हैं, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, किस पोर्ट का क्या फंक्शन होता है, उसके अंदर राउटर्स के अंदर क्या क्या लगे होते हैं। आपको राउटर पास में हाथ में पकड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना उसको हाथ में लिए सब कुछ समझ जाओगे कि हमारे राउटर का ये पोर्ट, ये पार्ट, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, मैंने ये कंफर्म नहीं किया, आप लोग ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई दिक्कत? यस सर, ऑडियो क्लियर है वीडियो सर। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर हाँ है। सर, क्लियर है। ओके क्लियर ग्रेट। है सर। ठीक है। यस, स्क्रीन तो छोटा है। स्क्रीन छोटा है? मोबाइल नहीं में सर, चला वो रहे हो? मोबाइल में चला रहे हैं सर। लैपटॉप अच्छा, थोड़ा डाउन है। तो मोबाइल में फुल स्क्रीन कर लीजिए, विजिबिलिटी सर हो जाएगा, अच्छी इतना दिख होती रहा है। है। हाँ सर, फुल हाँ स्क्रीन इसके सर करके है। रखा है, दिख रहा है फुल फुल स्क्रीन में सर। है सर। हाँ, मोबाइल पे भी फुल स्क्रीन में बहुत अच्छा दिखेगा। सो यू कैन सी क्या दिस सर इज द दिख रहा है? सिस्को Cisco router, ports and components. So don't worry, you will get complete exposure about ports, components, functions of port. Okay, कौन से पोर्ट का क्या मतलब है, कौन से लाइट का क्या मतलब है, सब कुछ आपको इन डिटेल मिलेगा। और इजली अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाते हो, और मैं यहाँ पर ऑक्स एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक्सप्लेन करता हूँ, या कंसोल एक्सप्लेन करता हूँ, इन लाइट्स का मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, तो डेफिनेटली अगर आपको याद है चीज़ें, आप मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास ये राउटर रखा हो तब भी ये पोर्ट छूने से तो कुछ मैजिक हो नहीं जाएगा। आप देखोगे वहाँ पर भी तो एग्जैक्टली आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर पोर्ट का मतलब क्या है, इस पोर्ट का हम इस्तेमाल किस कंडीशन में करते हैं, राउटिंग में कब करते हैं, स्विच को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट होता है, पीओई कनेक्ट करने के लिए क्या है, वट एवर जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ इन डिटेल आपको मिलेगा। Okay, so you will learn that what is router, layer 2 device, layer 3 device, next generation firewall, multiples of component. I am not going to explain every topic. अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये सारी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जो 20% नेटवर्क फंडामेंटल है, ये जस्ट ब्रीफ अपडेट है कि हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं, राउटर्स क्या हैं, स्विचेज क्या हैं, सर्वर्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स, टीयर 2 टीयर 3, है ना, स्पाइन एंड लीफ, span and leaf architecture, WAN topology, SOHO, on-premises versus cloud. Multiples of things are there to learn in CCNA first module. Okay. Then second, basically completely designed for switching. Means एक local area में क्या क्या एक्टिविटी होती है। एक लोकल एरिया में मीन्स जिस ऑफिस में आप जाकर काम करोगे वहाँ 1,000 10,000 एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, 1,000 या 10,000 कंप्यूटर्स जो लगे हुए हैं, राउटर्स जो लगे हैं, सॉरी स्विचेस जो लगे हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट में इम्प्लीमेंट होते हैं, कैसे हम उनकी ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, वी लैन्स के थ्रू, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू, इंटर वी लैन के थ्रू, डिपार्टमेंट बनाकर, ईथर चैनल बनाकर, बीपीडीयू गार्ड इनेबल करके, रूट गार्ड इनेबल करके, पोर्ट की सिक्योरिटी इनेबल करके, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल 2 में देखेंगे। यानी कि आप लेयर 2 की पूरी टेक्नोलॉजी जो एक इंटरप्राइज नेटवर्क में जो आपके कंपनी में जितने भी कंपोनेंट हैं नेटवर्किंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, वो सब कुछ आप मैनेज करना स्टार्ट करोगे।
थर्ड मॉड्यूल हमारा आ जाएगा कि आप फिर उसके आगे बढ़ोगे, जिसमें आप राउटर्स वगैरह, यानी कि उसके बाद की जो डिवाइसेस होती हैं, राउटर्स, फायरवॉल्स या फिर कोर डिवाइसेस, इन सारी डिवाइसेस का मेन पर्पस क्या होता है, राउटिंग कैसे इनेबल करते हैं, कितने टाइप्स की राउटिंग होती है, रिप क्या है, ओएसपीएफ क्या है, बीजीपी क्या है। ये है नहीं सीसीएनए में बीजीपी, रिप और ईआईजीआरपी ये सब, बट मैं कराऊंगा अपनी तरफ से। बट अच्छे से आप लोगों को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। ओके, नहीं तो फिर उसी के लिए आप मतलब 30-40 दिन का प्रोग्राम करोगे, सीसीएनपी लोगे, तब जाकर वो टॉपिक आपको कोई पढ़ाएगा, या वो सारी चीज़ें, और अनवांटेड पैसा खर्चा होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको राउटिंग में ये सारी चीज़ें, एडी वैल्यू क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कॉस्ट, डिले, बैंडविड्थ, लोड, हॉप्स, रिडंडेंसी, वट एवर जो भी सारी चीज़ें होती हैं क्या है, फ्लोटिक स्टैटिक रूट क्या होता है, तो काफ़ी डिटेल्स में आपको पूरा का पूरा ये मॉड्यूल कवर होगा। आईपी सर्विसेज 10% कवर होगा, जिसमें हम लोग उसके बाद की टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि अगर हमें एक राउटर से, अगर हमारे कोई नेटवर्क के अंदर सर्वर्स लगे हुए हैं या कोई पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं, उनको हमें इंटरनेट पर प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी के साथ ट्रांसलेट कराना है, तो नेट कैसे इस्तेमाल होगा, मैं रियल टाइम वेब सर्वर्स वगैरह का एग्जाम्पल लाइव दिखाते हुए आप लोगों को कराऊंगा। एनटीपी सर्वर कैसे हमारे नेटवर्क टाइम को कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे हमारे सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल में वर्क करते हैं, क्योंकि अगर एनटीपी टाइम की गड़बड़ी की वजह से पूरे नेटवर्क के अंदर पैकेट लॉस, या पूरे नेटवर्क के अंदर जो हमारे सर्वर कम्युनिकेशन होते हैं, पूरे नेटवर्क के अंदर जो हमारे कोर कम्युनिकेशंस होते हैं, पॉलिसी डिप्लॉयमेंट होता है, वो सब फेल हो सकता है जस्ट टाइम अपडेट ना होने की वजह से। तो ये सब एसेंशियल सर्विसेज हैं जो कि कोर एंड हमारे जो भी लेवल पर एंड पॉइंट सर्वर्स या कोर लेवल लेवल तक जहाँ कहीं भी डिजाइन करना होता है, हम लोग कैसे करेंगे, वी विल लर्न विथ प्रैक्टिकल। ओके, सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ है, डीएससीपी, डीएनएस, एसएनएमपी मॉनिटरिंग टूल है, सिसलॉग, लाइव लैब्स के साथ सारी चीज़ें होंगी, डीएससीपी क्लाइंट रिले एजेंट, पीएचपी क्वालिटी ऑफ सर्विस। हमारा आईपी सर्विसेज, मतलब आईपी की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम आईपी पैरामीटर पर काम करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स यहाँ पर है, बट ये सिक्योरिटी फंडामेंटल जितना है ये तो पढ़ाया जाएगा, इसके साथ मैं एक और मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, है ना, जिसमें लगभग में ये पूरा का पूरा आपको 10 आवर्स या 15 आवर्स का प्रोग्राम हो जाएगा, 10-15 घंटे का जा सकता है। सीसीएनए सिस्को द्वारा ये बोला जाता है कि मैक्सिमम 30 से 35 या 40 घंटे का प्रोग्राम है, बट मैं आउट ऑफ सिलेबस जाकर आप लोगों को 20 घंटे के आसपास की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, या प्लस अगर आउटसाइड ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल देखेंगे तो मोर देन 30-35 आवर्स का एक्स्ट्रा कंटेंट आपको हमारे इस कंटेंट के साथ मिलने वाला है। ओके, मैं वो डे बाय डे, टाइम टू टाइम लिंक्स, वीडियोस, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को प्रिपेयर कराने के लिए शेयर करूंगा। ओके, बट इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट है, थ्रेट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, मिटिगेशन क्या होता है, यूजर अवेयरनेस सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एमएफए क्या होता है, ये सब। बट डोंट वरी, आई like create lab for threat intelligence, for enumeration, for scanning, for AD scanning, for Nmap, for meta exploit, for payload designing, for live machine hacking like Windows hacking, Linux hacking, okay, and web server hacking। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इसके साथ इंक्लूड करूंगा, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सब चीज़ें इसमें रहेगा, ताकि इन केस अगर कोई सिक्योरिटी डोमेन में जाकर कुछ करना चाहता है तो उसको ये ना लगे कि अब हमें अलग से 1 महीना, 10 दिन या कुछ भी 10-15-20 घंटे का कहीं एक एक्सपर्ट गाइड चाहिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें अगर इस लेवल की चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो, एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी आप एलिजिबल होते हो इन सब टॉपिक को अगर अच्छे से कवर करते हो। यहाँ पर देखो वीपीएन को जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए, बट हम लोग साइट टू साइट वीपीएन और ये सब लाइव कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें करते हैं, और रिजल्ट भी देखते हैं कैसे वर्क करता है इन सारी चीज़ें। WPA 2 और ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी और वाईफाई हैकिंग अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं 1 घंटे का एडिशनल आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगा थ्रू एनी मटेरियल। आप वाईफाई के सिक्योरिटी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख सकते हो। Then last one is automation and programmability. So there is 10% for this module, from this module.
एंड यू विल लर्न दैट वाउ हाउ ऑटोमेशन इम्पैक्ट नेटवर्क मैनेजमेंट। कल आप लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से थे कि एआई हमारा क्या करने वाला है, एआई कैसे करने वाला है। तो एआई को मैंने बोला था कुछ नहीं करने वाला है। जैसे जैसे हम कोर्स करेंगे वैसे वैसे हमें एआई को अडॉप्ट करते जाना है। जो सिलेबस में जितना एआई, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, प्रेडिक्टिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो भी जैसे है, उन सारी चीज़ों को हम अपने ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे और हम उस टूल के साथ आगे कंपनी में काम करेंगे। समझ में आया? जैसे कहीं मैंने भी सुना ही था कि जब शुरू में कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा कि जॉब छिन जाएगी। अब लोग जैसे जो मुंशी होते थे, ये सारी चीज़ें, अब उनकी जॉब छिन जाएगी, सबकी जॉब छिन जाएगी। अब क्या होगा? अब तो कंप्यूटर आ गया, वो सारा कैलकुलेशन कर देगा, तो इंसानों की ज़रूरत क्या है? अब कंप्यूटर आया तो इतनी जॉब बनी, है ना। ऐसे एआई का भी एक इवॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट है हमारे करियर में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि अगर हमारा कोई नया टेक्नोलॉजी आया है तो डोंट वरी, उसका करियर आता है नहीं आता है वो अलग बात है, हम अपना करियर उसके साथ सीख कर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम एआई अपनी डिवाइसेस में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एआई से कैसे हम अपनी डिवाइसेस, अपने नेटवर्क और सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या इसका इंटीग्रेशन पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एसपीआई क्या होता है, ये होता है थोड़ी बहुत मतलब 0 to 5% आपको थोड़ा कोडिंग वगैरह का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होगा, बाकी सारी कोडिंग्स आपको ये खुद बना के दे देता है ना। तो आज इतना स्मार्ट अपडेट हो गया है कि कोडर्स वालों को तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि कोडिंग कुछ कुछ कराना है। अभी जैसे मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है कि 4 वी लैन बनाओ, स्विच 1 पर इंटरफेस इससे मेरा ये कनेक्शन है, अभी वो बना के दे देगा और वो कोड हम डिप्लॉय कर सकते हैं और हम जस्ट उसको अपने ऑटोमेशन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। 100 डिवाइसेस पर मुझे वही सारी चीज़ें रिपीट करनी है, तो हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे और उन सारी डिवाइसेस पर ऑटोमेट कर सकते हैं, टास्क वो हो जाएगा। यही है, अगर हम वो करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आगे ग्रो कर पाएंगे। तो प्रेडिक्टिव एआई है, जनरेटिव एआई है, जेसन का इस्तेमाल क्या होता है, टेराफॉर्म क्या होता है, अंसिबल क्या होता है, इनके अंदर शायद नहीं मेंशन है, बट ये सब चीज़ों का अपडेट मैं दूंगा इन केस ऑफ अगर क्यूरियस आप होते हो कि हमें एआई और आगे अडॉप्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे और कंटिन्यू करते हुए अपना वो कर सकते हो। बट डे बाय डे, टाइम टू टाइम, जितना भी आपको जिस भी कोर्स के अंदर एआई का इंटीग्रेशन है उतना आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओ। राइट, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक अपडेट है। एंड एक और क्वेश्चंस या मिथ बोलो, ट्रुथ बोलो, जो भी बोलो, आप लोग इसके पीछे भागते हो कि क्या मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिना सर्टिफिकेशन जॉब करने जाता हूँ तो क्या मुझे जॉब मिलेगी आफ्टर सीसीएनए? तो 100% जॉब मिलेगी। ओके, अगर आप इंडिया में हो, कभी इसकी ज़रूरत नहीं। इस पर कल किसी आपके ही फ्रेंड सर्कल में किसी ने एक्सप्लेन भी किया था कि मैं स्किल्स पर सारी जॉब अचीव करता हूँ, प्रमोशन अचीव करता हूँ, तो 100% सभी लोगों के साथ वही होता है। रेयरली अप्रॉक्स 100% में, मैक्सिमम अगर कहीं आप सर्च करोगे 100 जॉब में, आउट ऑफ 105 जॉब्स ऐसी होंगी जो इंटरनेशनल पेपर कोड की डिमांड करेंगी। सो एट दैट टाइम अगर आप क्रैक कर लेते हो तो विद इन 1 वीक और टू वीक यू कैन apply for exam and you can take exam or certification. Don't worry regarding that. And then at that time company will provide reimbursement. Okay, तो उसमें आपको कंपनी का पैसा भी मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। तो वही मैंने कहा कि एक पूरा का पूरा, जब इस फील्ड में आप अंदर घुस रहे हो ना, इस फील्ड में आप अंदर आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जब इकोसिस्टम्स के अंदर आप मेरे साथ या पर्टिकुलर 2 महीने हम लोग इस पर्टिकुलर डोमेन में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक 2 दिन के डिस्कशन में आप लोगों को बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी, बहुत सारी चीज़ें। राइट, जो कि ऐसे आप बहुत वीडियोस देख डाले होंगे, बहुत ट्यूटोरियल्स घूम डाले होंगे, वो सारी चीज़ें नहीं मिले होंगे, है ना। एक एक्सपोजर मिलता है प्रॉपर। एक मिनट, हाइट। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, डे 1 सेशन। और मैं रिक्वेस्ट या फिर समझ लो सभी लोगों को एक अपडेट है, इंफॉर्मेशन है कि थोड़ा सा कॉपी पेन पेपर के साथ बैठकर प्रॉपर स्टडी करेंगे। एक्सप्लेनेशन के समय कुछ पॉइंट नोट करने वाला तो कर लेंगे,
बाकी मैं पीडीएफ आपको डे बाय डे शेयर करूँगा, जिसमें आपका मटेरियल्स होगा, थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट का मटेरियल सब होगा, जिसको आप देखकर अपना रिवीजन कर सकते हो। वीडियोस हमारे पोर्टल से मिलेंगे। वीडियोस कैसे लेनी है अभी आपको वो भी मिलेगा। बट आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। हम लोग जीरो से क्यों, क्योंकि आप में से लगभग समझ लो सभी लोग जीरो हो, और मैं ये पीडीएफ या पीपीटी से नहीं पढ़ाने वाला। जस्ट समझ लो कि वो जस्ट डे 1 डे 2 में आप लोगों को ऐसा फील कराने के लिए कि जस्ट सब कुछ बहुत आसान है ना। और रियली बहुत आसान है अगर आप प्रॉपर टाइम देते हो, चीज़ों को समझते हो तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करें, या एक मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो थोड़ा सा बेसिक्स है, तो आप लोग कुछ अगर बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। सर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में डिवाइस में मतलब किसी भी वे में कनेक्टेड हो डेटा शेयर करने के लिए, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। यस। और कोई। नो सर, अभी जो पढ़े वही बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी अपना एक्सपर्ट नॉलेज या कुछ भी जितना डीप आप अपना एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो, उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे, है ना। जो नहीं आंसर कर पा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको आना चाहिए था। ये मेरा काम है, मैं बताऊंगा तब मुझे पूछना चाहिए, बट मैं देख रहा हूँ जस्ट कि पहले से आप लोगों का क्या नॉलेज लेवल है, बेस क्या है, राइट। ये सर, जब दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड हो और डेटा शेयर कर रहे हो तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ओके। एंड वाया वायरलेस मीडियम और वायर्ड मीडियम कनेक्टेड होते हैं। राइट, ग्रेट। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैट मैंने अभी देखा, ईशान का एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट अब्रॉड मार्केट, विल सीसीएनए बी मैंडेटरी। यस। Okay, for abroad market or for job, CCNA is mandatory. Okay, even if you want to apply for job in abroad, or uh, for single desktop support or any other basics profiles के लिए भी अगर कुछ ऐसा अप्लाई करते हो तो it is very very mandatory. Okay, you need to crack the certification exam, then you will be eligible to uh, get your job, right. इवन देन अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, बेसिक बिल्कुल जॉब अप्लाई करते हो, तो आपको कॉम्टिया के A+N+ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब्रॉड में हमें सर्टिफिकेशन की नीड होती है, बिना उसके आपका सीवी सिलेक्शन नहीं है, बट इंडिया में जस्ट अपोजिट है। क्लियर है ईशान। यस सर, क्लियर है सर। मैंडेटरी है देना एग्जाम, अगर आप वहां पर कुछ भी ऐसा वो कर रहे हो तो एग्जाम में आप पैसा बचा सकते हो, मैं बताऊंगा, ठीक है। वो पैसा ओके हम लोग सर। आपस में बांट लेंगे। हाँ, जरूर सर। कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। सो बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया कि कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कि मल्टीपल्स ऑफ कंप्यूटर आर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, व्हेन वी कनेक्ट व्हेन वी कनेक्ट मल्टीपल मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस, not only computer, networking devices, okay, through any medium is called network. ओके, जहां एक या एक से ज्यादा नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में किसी भी मीडियम से कनेक्टेड हो, वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम, टू टाइप्स ऑफ मीडियम, दो तरीके के माध्यम होते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। एक हमारा होता है वायर्ड, यानी केबल मीडिया आप यूज करते हो, केबल के थ्रू कनेक्शन स्टेब्लिश करते हो, और एक हमारा होता है वायरलेस, मतलब वाईफाई के थ्रू। आप इसी से तो इंटरनेट यूज करते हो, या तो वाईफाई या तो फिर लैंड केबल का इस्तेमाल कर, दो ही मीडियम है ना। हाँ यस सर। सर, हाँ जी सर। तो इन दो मीडियम का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर, स्विच, लैपटॉप, राउटर, पीसी, है ना, फायरवॉल, सर्वर्स, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और आपस में डेटा शेयर करा सकते हैं। ये हमारा क्या होता है,
कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क। होता है। सो व्हाई वी नीड टू क्रिएट कंप्यूटर नेटवर्क? हमें कंप्यूटर नेटवर्क क्यों जरूरत पड़ी? टू शेयर डेटा, राइट? ताकि हम डेटा शेयर कर पाए। यस सर। नॉट ओनली डेटा, वी कैन शेयर रिसोर्सेस। हम लोग सिर्फ डेटा नहीं शेयर करते हैं, डेटा इन द सेंस, अभी अगर मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा क्लास के बाद तो आपको मिलेगा, वीडियो शेयर करूंगा आपको मिलेगा। हम नेटवर्क के थ्रू कर पा रहे हैं। आप कोई यूके में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, अलग अलग लोकेशन पर हो, बट मैं कोई डेटा आपको शेयर करना चाहूंगा तो अभी हम लोग क्या इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क में है, तो हम लोग एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। ये भी डेटा शेयरिंग ही तो हुआ, है ना? मैंने अपना रिसोर्स शेयर किया हुआ है। यू कैन मैनेज रिसोर्स शेयरिंग। जैसे बैकग्राउंड में देखो किसी की तरफ नॉइज आ रहा है, उमाकांत, आप जैसे क्वेरी क्वेश्चंस करने के बाद म्यूट कर लिया करें। तो रिसोर्स शेयरिंग लाइक प्रिंटर शेयरिंग, ओके, और सर्वर शेयरिंग, राउटर शेयरिंग, और एनी अदर कंपोनेंट यू कैन शेयर ओवर अ नेटवर्क, ओके। अभी जैसे आप लोगों को रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मैं दे दूं तो आप हमारे लैपटॉप या हमारे सिस्टम को करंटली जिस पर मैं काम कर रहा हूं वो आप अपने घर से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो। किसकी हेल्प से? नेटवर्क की हेल्प से और नेटवर्किंग की हेल्प से, राइट? तो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडियम, एंड वी कैन शेयर डेटा with each other, we can share resources, okay, and services, right? सर्विसेज, बहुत सारे टाइप्स की सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, शेयर करते हैं, चाहे वो रिमोट सर्विस हो, वीपीएन सर्विस हो, अदर अदर, ये सारी चीजें। तो नेटवर्क और इंटरनेट का इस्तेमाल या नेटवर्क और नेटवर्किंग का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं, ओके। So we can manage file sharing, we can manage internet access, we can manage email services, we can manage remote access, we can manage cloud services through network and networking। यानी कि जितना भी अभी हम लोग काम कर पा रहे हैं ये सब नेटवर्क और नेटवर्किंग की ही हेल्प से कर पा रहे हैं। बट जब भी हम एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं, है ना, हम लोग इतना तो जानते हैं, जैसे कि कोई कुछ नहीं जानता तो इतना जानता है कि इंटरनेट क्या होता है। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? सो इंटरनेट सिंपल बोल सकते हैं कि इट इज अ वैन सर्विस, है ना? ये क्या है? एक वैन सर्विस है, या सिंपल सर्विस बोल सकते हो, विच इज यूज टू कनेक्ट कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस जियोग्राफिकली, है ना? जियोग्राफिकल कम्युनिकेशन करने के लिए या वैन सर्विस इनेबल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? एक सर्विस है, राइट? यानी कि अगर हमारे घर पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, इस कंप्यूटर को अगर मैं अपने राउटर से कनेक्ट कर दूं और राउटर को अपने आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस जो देता है उससे कनेक्ट करवा दूं, तो ये दुनिया के सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। आप में से या कहीं से भी कोई भी हमारे इस कंप्यूटर को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। और मैं दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकता हूँ जो पब्लिक नेटवर्क में, जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिनको एक्सेस करने की परमिशन हमारे पास है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। यस सर। ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेट होता है। तो नेटवर्क और नेटवर्किंग इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग इतना अपने पर्सनल यूज़ के लिए जानते हैं। हम लोगों को आफ्टर ऑल वर्क कहाँ पर करना है? वी आर गोइंग टू वर्क फॉर कंपनी, ओके, नॉट फॉर पर्सनल और इंडिविजुअल। सो एज पर कंपनी वी नीड टू सेट अप नेटवर्क। कंपनी में जब हम काम करेंगे तो कंपनी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा। सो कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कितने टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? सर लैन वैन हाँ, और लैन वैन मैन और भी कैन। है। दो ही से फिलहाल याद आ रहा, बाकी याद नहीं आ रहा। अच्छा आपके सामने सारा आ गया।
ओके, तो मैं बहुत बेसिक्स वर्ड और बहुत कॉमन सब चीज़ें लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सबको पहले समझ में आए, 2-3 क्लासेस बहुत से, ताकि आप एक पैटर्न पाथ पकड़ लो। ओके, कम टू द पॉइंट। व्हाट इज आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? सो एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अलग होते हैं, और जब आप एडवांस कोई कोर्स करोगे तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अलग बताए जाएंगे। ओके, जैसे कि वैन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अलग होगा, और आपके 5 to 6 मॉड्यूल के जब आसपास हम लोग जाएंगे तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, बात करूंगा। ओके, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो देर इज लैन, man, this is first type of computer network. After that you can learn about man, and then you can learn about can, okay, and then WAN service. This is third, sorry, fourth or last one. And there is another which is PAN. Okay, PAN is stand for personal area नेटवर्क। network. ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। So let me start from LAN. Okay, LAN means local area network. LAN means local area network. Okay, it cover a small area such as room, a building or a campus. Okay, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सभी लोगों का अपना। अभी ये कंप्यूटर नेटवर्क भूल जाओ, अभी बस इतना आप लोग रखो, याद रखो कि हम सब लोगों का क्या होता है, एक लोकल एड्रेस होता है ना, जिसको हम बोलते हैं लोकल एड्रेस। ओके, अगर आपसे कोई पूछे आपका लोकल एड्रेस और करंट एड्रेस, यानी परमानेंट एड्रेस आपका लोकल एड्रेस होता है, और ऐसा बोल सकते हो, या सिंपल आप बोल सकते हो कि आपका जो घर है, घर के अंदर आप लोकल हो, या अपने एरिया में आप बोलते हो मैं यहीं का लोकल हूँ। कोई आप लोकल हो और आपको आप दिल्ली के लोकल हो, आपको मुंबई कभी नहीं गए हो, तो आपको मुंबई की जानकारी नहीं होगी, है ना। अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको दिल्ली टू मुंबई जाने वाले रास्ते से होते हुए सारी इंफॉर्मेशन और सब कुछ कलेक्ट करते हुए, कनेक्शन करते हुए क्या करना पड़ेगा, मुंबई जाकर सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को देखना होगा। तब आप, जब दोबारा कोई पूछेगा, अब वहां तक आपका कनेक्शन हो गया, वहां तक आप चले गए, वहां तक आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तब आप बोलोगे कि मैं दिल्ली भी जानता हूँ, मुंबई भी जानता हूँ, है ना। वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, कोई आपसे यहाँ पूछे तो आप वहाँ के बारे में भी बता दोगे। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर पे रहते हो, बाकी बाहर कभी नहीं गए, किसी से दूसरा कोई कनेक्शन ही नहीं आपका है, तो क्या आप दूसरी चीजों के बारे में बता पाओगे, बाहर की चीजों के बारे में? नहीं, राइट। तो सिंपल वही है कि आप ही अपने घर पे हो तो लोकल हो, आप अपने घर से दूसरे शहर चले जाते हो तो वहां के लिए क्या हो जाते हो, एक सिटी टू अनदर सिटी, आप मेट्रो लेवल के उसमें आ जाते हो। बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले गए तो आप क्या हो जाते हो, बिल्कुल अनदर कंट्री के, अनदर लाइक नेशन के उसमें आ जाते हो, राइट। तो एक रूल जैसे उधर फॉलो अप होता है वैसे इधर होता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, सॉरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, लैन आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या करता है, आपके एक बिल्डिंग के अंदर या एक कैंपस के अंदर या आपके घर पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं और वो आपस में ओनली डेटा का लेन देन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, आपके नेटवर्क में स्विच हो सकता है, आपके नेटवर्क में सर्वर हो सकता है, मतलब आपके घर पे भी हो सकता है, और आपके घर पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या आपका कोई ऑफिस है ना, स्कूल का लैब है, तो बस स्कूल के 100, 200, 500 स्टूडेंट बस वो स्कूल के ही कंप्यूटर्स पर अपना पर्सनल काम, अपना स्कूल के अंदर कोई सर्वर्स लगा हुआ है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, या कोई कैंपस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, स्मॉल लेवल पर आपका नेटवर्क है, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा सिंपल एक बिल्डिंग के अंदर या एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बस वर्क करता है, बाहर के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। समझ में आया सबको?
कोई यस डाउट? सर। यस सर। मीन्स लोकल एरिया कंप्यूटर मीन्स, अब ये नहीं है कि हम यहाँ पर स्विच नहीं लगा सकते, सर्वर नहीं लगा सकते, कंप्यूटर नहीं, यू कैन यूज एवरी डिवाइसेस, इवन यू कैन यूज फायरवॉल। अगर हमारा ये कंप्यूटर ये हैक ये स्टूडेंट इतना चालाक है, ये हैक कर सकता है इस सर्वर को, तो हम यहाँ पर फायरवॉल लगा दें तो क्या दिक्कत है? लोकल एरिया में फायरवॉल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा इंटरनल थ्रेट ना हो। सो ऐसा नहीं है कि हम फायरवॉल यूज करेंगे तो वो मैन या वैन होगा, नथिंग। आप कोई भी डिवाइसेस यूज करो, बट ऑल डिवाइसेस वर्क फॉर लोकल एरिया कनेक्टिविटी, कि उसी ऑफिस के 100 200 कंप्यूटर, 500 कंप्यूटर, या जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स कंप्यूटर्स हैं वो सब आपस में ओनली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विथ मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? यस सर। देन मैन stand for metropolitan area network. It cover larger area such as city to city. Okay, are multiple sites. If multiple sites are available in a city, and if you want to connect all sites together through internet connection, through network connection, it is called metropolitan area network. ओके, जैसे मान लिया कि हमारे एक शहर में एक बिल्डिंग है, थोड़ी दूर पे और एक बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग है। हम इन सबको अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? मैन नेटवर्क कहलाता है, राइट? जैसे हमारा एक हेड ऑफिस खुल जाता है, हेड ऑफिस से हमारे थोड़ी दूर पे एक और ब्रांच ऑफिस खुल गया, एक और ब्रांच ऑफिस खुल गया, सो यू कैन कनेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज माय हेड ऑफिस, this is branch office 1, this is branch office 2, this is branch office 2, or building 1, building 2, building 3, building 4. Okay, if you are going to connect these all building network together, okay, maybe there are 500 users and computers, there are 1000 users and computer, 500 users and computer, 300 users and computer, and you are going to connect these all network together, that is called man network. ठीक है? या और इजी अगर मैं करूं तो जब दो लैन बेस्ड नेटवर्क आपस में, यानी कि लैन प्लस लैन बेस्ड नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बोला जाता है? एक तरीके का मैन नेटवर्क हो जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग का हो सकता हो एक नेटवर्क हो, इसका एक नेटवर्क हो, इसका एक नेटवर्क हो, और सबको आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू रिसोर्सेज, थ्रू नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो हमारा क्या कहलाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है? ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं अभी, इतना कॉमन कोई नहीं पूछेगा, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। पूछ भी सकता है, क्या फर्क पड़ता है? एचआर के उसमें आया तो पूछ सकता है। भाई चलो देखते हैं बेसिक नॉलेज क्या है। देन व्हाट अबाउट वैन एरिया नेटवर्क? वैन पे आ जाते हैं, लैन मैन और वैन। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। व्हेन योर कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड विथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट, ओके, हमारा मान लिया कि कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जब भी इंटरनेट सर्विस के साथ कनेक्ट हो गया तो वो नेटवर्क हमारा कौन सा नेटवर्क होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर है? वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दिस वन, वाइड एरिया नेटवर्क कवर अ लार्ज सच एज कंट्री। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? सर पूछना था कि सर इसमें सिक्योर सबसे सबसे सिक्योर कौन सा नेटवर्क होता है? मैन मतलब वैन में, मैन में, लैन में? सबसे सिक्योर अगर हम बाय डिफॉल्ट की बात करें तो लैन होता है ना? अच्छा, कंपनी लोग कौन सा यूज करता है? मैन? सब जो इस्तेमाल कंपनी करते बोलते हैं हैं। कंपनी वाले, लैन भी, मैन भी, वैन भी, कैन भी, पैन भी, सब इस्तेमाल होता है। ओके, हम्म। कोई भी कंपनी का, मान लिया कोई ऑफिस है, समझना ध्यान से, कोई भी कंपनी का कोई ऑफिस है और उस ऑफिस में 500 कंप्यूटर हैं, और वो 500 कंप्यूटर सिर्फ आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उस कंपनी का वो कौन सा नेटवर्क है? लैन नेटवर्क है। ओके, यस सर।
कंपनी, एक मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट यू कैन सी, ये हमारे पास क्या है, ये बहुत सारे यूजर्स हैं ना, जो अपने अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं। कोई भी इमेज ले लो, ये वाला ले लो, ये सभी ऑफिस एम्प्लॉय हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। गॉट इट। यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स अपना काम कर रहे हैं। अगर ये आपस में इनके कंप्यूटर्स और ये सब लोग अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं। इनका नेटवर्क कौन से नेटवर्क में आएगा? लैन नेटवर्क में आएगा। समझ में आया? तो ये नहीं हम डिफाइन कर सकते कि हम कंपनी में लैन इस्तेमाल करेंगे कि वैन, सब इस्तेमाल होगा, जैसा नीड होगा वैसा। अब मान लिया हम अभी मेरे घर पे, जहाँ पर मैं अभी जिस वर्क स्टेशन में हूँ, यहाँ पर दो आर्किटेक्चर है। मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। अभी जितना बेसिक्स लेवल पर जाया जा सकता है इस 1 वीक की क्लास में मैं जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे वर्क स्टेशन, मान लिया ये मेरा वर्क स्टेशन है। मेरे वर्क स्टेशन में इंटरनेट कनेक्शन भी लिया गया है। समझना, एक मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये मेरा हो गया आईएसपी। मान लिया मेरे लोकेशन पर एक्स आईएसपी अवेलेबल है, मतलब कोई आईएसपी होगा जिससे आप इंटरनेट लेते होंगे अपने एरिया में, है ना? आईएसपी हाँ यस मतलब सर, समझ यस रहे सर, हैं ना आप लोग? यस हाँ सर, यस सर, इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस। यस। यस, मतलब जियो सर एयरटेल, जियो एयरटेल। हाँ जियो एयरटेल बीएसएनएल, एयरटेल, यस सर, समझ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर। और इसके बाद इंटरनेट मतलब इसके बाद आप सारे सर्वर्स, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, सब उससे कनेक्टेड है कि नहीं? तो आप जब इससे, यस सर, मेरे मेरे पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में ये कनेक्शन है, और मेरे वर्क स्टेशन पर एक राउटर लगा है। राउटर लगा होता है घर पे इंटरनेट चलाने के लिए, ये यस हो सर, गया राउटर। ध्यान से समझना, राउटर हो गया। अब इस राउटर से मान लिया कि मुझे अ, मेरा दो वर्क स्टेशन पीसी और एक लैपटॉप कनेक्ट करना है, और इन तीनों को मुझे क्या करना है? इंटरनेट सर्विस देना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? इंटरनेट कनेक्शन अपने स्विच को प्रोवाइड कर दूंगा। मान लिया ये हमारा हो गया स्विच, और इससे मैंने कनेक्ट कर दिया ये एक कंप्यूटर, एक ये, और एक ये। अब ये तीनों कंप्यूटर, ये पूरा नेटवर्क हमारा क्या कहलाएगा? वैन। वन। क्योंकि मेरा ये कंप्यूटर यानी PC1, ये PC2, ये PC3, PC1 कहाँ तक ट्रैफिक भेज पा रहा है? गूगल तक, इंटरनेट पर, है ना? गूगल हमारे घर पे तो है नहीं, हमारे ऑफिस में तो है नहीं। गूगल कहीं दूसरे लोकेशन पर है, दूसरी कंट्री में है, बट हमारा पीसी उस तक अपना डेटा सेंड कर पा रहा है, मतलब ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये वैन नेटवर्क है। बट ध्यान से समझना, मैंने अपने नेटवर्क में, आगे आप लोगों को ये लैब देखने को मिलेगा, मेरे नेटवर्क में एक सर्वर लगा हुआ है मेरे ऑफिस में। यहाँ पर एक डेडिकेटेड बहुत हैवी 6-7 लाख का सर्वर लगा है। अब इस सर्वर में मैंने बहुत सारे सर्विसेज इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देते हुए एक्सेस करूंगा। हो सकता हो कि मैं यहाँ पर लाइक नेटवर्क की बड़ी लैब एक्सेस करूं, नेटवर्क लैब्स एक्सेस करूं। मैं यहाँ पर क्लाउड की लैब एक्सेस करूं, क्योंकि क्लाउड पर लैब लेने से बेटर है कि आप अपना खुद का एक क्लाउड सेटअप करो, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग देता हूँ, क्लाउड क्लाउड लोग पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, बट मैं क्या करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग देता हूँ कि क्लाउड के बैकएंड में कैसे काम होता है, कैसे वो डिजाइनिंग होती है, डेटा सेंटर्स कैसे बनते हैं, डेटा सेंटर्स की प्लानिंग कैसे होती है। तो से ही फालम म्यूट कर लिया करो, इससे डिस्टरबेंस होगा और मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। मैं उतनी एनर्जी सर के साथ म्यूट ही नहीं किए पढ़ा हुए थे। पाऊंगा। सर म्यूट ही किए थे। ठीक है। सो ये हमारे पास सर्वर्स है, जहां पर मैं नेटवर्क लैब, क्लाउड लैब्स, और जो भी हमारी बड़ी लैब्स हैं, बिगेस्ट लैब, मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। और मेरा ये डेटा सेंटर है, मेरा लोकल डेटा सेंटर है ना? ये लोकल डेटा सेंटर, ये इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट है।
राइट। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक स्विच के साथ, समझना ध्यान से, एक स्विच के साथ, ये स्विच हो गया। इस स्विच के साथ मैंने और भी कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा हो गया एक पीसी। एक और मैंने कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है, जब मुझे जैसी ज़रूरत पड़ती है मैं एक्सेस करता हूँ, ये PC 20 हो गया, ये PC 10 हो गया। इस स्विच के साथ मैंने मान लिया कि मैं इस लैपटॉप से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस लैपटॉप से मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो इस लैपटॉप पर मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट किया हूँ, ये मेरे फर्स्ट लैन कार्ड से। मान लिया मेरे लैपटॉप पर दो लैन कार्ड हैं, LAN 1 और LAN 2। समझ में आया? हो सकते हैं कि नहीं, एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा लैन कार्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो LAN 1 से मेरा जो कनेक्शन है वो ISP का है, और LAN 2 से जो मेरा कनेक्शन है ये है हमारे इस स्विच के साथ। यानी कि ये कंप्यूटर हमारा ISP के साथ भी बात कर रहा है, और ये कंप्यूटर हमारा इन कंप्यूटर्स और इस सर्वर के साथ भी बात कर रहा है। ठीक है? यानी कि ये जो हमारा नेटवर्क है इतना, ये क्या है? लैन है। क्लियर है? ये लैन है। और ये नेटवर्क हमारा जो आ रहा है ये वैन है। समझ में आया किसका क्वेश्चन था? तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा ऑफिस के अंदर सेटअप कर सकते हैं। यस सर, क्लियर हो गया सर। अगर हमारा सर कंप्यूटर मेरा एक लैपटॉप, क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अ, जो नेटवर्क कार्ड होता है सर, उसके अंदर मतलब एक नेटवर्क कार्ड मल्टीपल इंटरफेसेस को हैंडल कर सकता है, मतलब मल्टीपल नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, या फिर एक डेडिकेटेड नेटवर्क कार्ड सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लैन या फिर वैन या फिर मैन के लिए डिजाइन किया होता है? एक ही नेटवर्क में एक इंटरफेस वर्क करेगा, राइट? अगर हम इसको X नेटवर्क ऑपरेट करा रहे हैं तो ये उसी में करेगा। अगर हम इस डिवाइस पर दूसरा नेटवर्क दे देंगे, Y भी दे देंगे, तो ये नहीं हैंडल कर पाएगा। एक ही करेगा ना, या तो इसको XIP से रन करवा लो या तो YIP से, आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है? NIC कार्ड में ओके। पढ़ाऊंगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप नहीं समझ, बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा तब समझेंगे। तो बट इतना समझो कि अगर हम एक इंटरफेस कार्ड है तो एक ही नेटवर्क एक बार में ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। 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 सो लैन, मैन और वैन, तीन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया। द नेक्स्ट वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। ओके। व्हाट डू यू मीन बाय कैंपस एरिया नेटवर्क? कैंपस एरिया नेटवर्क मीन्स कवर मल्टीपल लैन विद इन अ कैंपस। एक ही कैंपस के अंदर अगर बहुत सारे लैन हैं, LAN 1, LAN 2, LAN 3, तो ये हमारा क्या होता है? कैंपस होता है। जैसे यूनिवर्सिटी का कोई नेटवर्क हो गया, यूनिवर्सिटी जिसमें LAN 1 फिजिक्स डिपार्टमेंट है, LAN 2 केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, LAN 3 बायो डिपार्टमेंट है, एक और वहाँ पर है कोई और डिपार्टमेंट है, और सब एक दूसरे से आकर एक सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं और आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर है? इसमें हम इंटरनेट सर्विस भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। तो यानी कि बहुत सारे, आप जैसे मान लिया जिस कभी कभी आप जिस ऑफिस में काम कर रहे होंगे, कैंपस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, आपके बोलते हो ये मेरा पूरा कैंपस है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। आप बोलते हो उधर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेवलपमेंट वालों का पूरा कैंपस है। ये कैंपस हमारे रिसर्च वालों का है जो साइंस पे काम करते हैं और अदर चीज़ों पे। कोई बोलता है कि ये हमारे मैथ वाले उधर का वो है। बट ये सब जाकर एक किसी ना किसी सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होकर अपना डेटा और अपनी सारी रिसोर्सेस, अपने एग्जाम्स और सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। राइट? तो ये हमारा क्या हो जाता है? कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। तो बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क यूनिवर्सिटी टाइप का, कॉलेज टाइप का कैंपस जो होता है, इन सब जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी जगहों पर जो नेटवर्क सेटअप होते हैं उनको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ओके।
क्लियर है? एम्प्लॉय भी जब कैंपस के अंदर वर्क करते हैं, जैसे मान लिया कि आप मान लिया विप्रो कंपनी में काम कर रहे हो, या टीसीएस में काम कर रहे हो, या एसेंचर में वर्क कर रहे हो, किसी में भी, तो हो सकता हो कि इसका कैंपस बहुत बड़ा हो, तो आप अपने एक्स लोकेशन पर अपना सारा कुछ मैनेज कर रहे हो, यहाँ पर कुछ और एम्प्लॉयज़ अपना इस लोकेशन का सारा कुछ मैनेज करें, बट ये एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। अगर ये यहाँ से मूव होता है, इस लोकेशन पर आता है, मतलब इस कैंपस एरिया में आता है, तो ये यहाँ की सर्विसेज एक्सेस कर सके। ये सब प्लानिंग या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हमारे एडमिन द्वारा किया जा सकता है। और ऐसा नेटवर्क आप लोगों को जब मैं मॉड्यूल फोर्थ या फिफ्थ पढ़ाऊंगा तो एक वायरलेस कैंपस डिजाइन करना या लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा, ठीक है? बट ये छोटा छोटा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। लैन मीन्स ओनली लोकल एरिया डिवाइसेस, ओके। मैन मीन्स जब मल्टीपल लैन आपस में कनेक्ट होते हो, या मल्टीपल बिल्डिंग्स के नेटवर्क आपस में कनेक्ट करते हो। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट के साथ जब डेटा शेयर होता हो। कैंपस एरिया नेटवर्क लाइक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई इंटरप्राइज नेटवर्क जहाँ बहुत सारे लैन सेगमेंट्स आपस में कम्युनिकेट होते हो, आपस में डेटा शेयर करते हो। ये वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ये वायरलेस नेटवर्क का पार्ट होता है, राइट? बट इन सबके साथ आपका एक बहुत ही फेवरेट आ जाता है, एक और नेटवर्क जो कि पैन नेटवर्क होता है। इसको बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एनी आइडिया अबाउट पर्सनल एरिया नेटवर्क? पर्सनल यस। हॉटस्पॉट सर। सर दो राइट, कंप्यूटर ब्लूटूथ जैसे हम लैन हॉटस्पॉट्स। केबल से कनेक्ट करते हैं। हाँ, ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, पर्सनल यूज करने के लिए वाई पर्सनल नेटवर्किंग। जी सर। पर्सनल नेटवर्किंग में ब्लूटूथ के थ्रू जब आप एक दूसरे को कोई डेटा शेयर कर देते हो, अब उससे कंपनी का नेटवर्क तो चलेगा नहीं, बट हाँ, दो फ्रेंड आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। हॉटस्पॉट के थ्रू आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हो, है ना? वो सारी चीज़ें हो जाती हैं कैंपस, सॉरी, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। हॉटस्पॉट वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, बट वो एक टाइप दिया गया है, सब कुछ नेटवर्क सर्विस है। सारा किसके अंदर आएगा? नेटवर्क, इंटरनेट और इन्हीं सब चीज़ों में आएगा, बट जैसा फंक्शन है वैसा नाम दे दिया गया है, ओके। और ये सब आइडेंटिफिकेशन एज ए टेक्निकल पर्सन हमें पता होना चाहिए। कुछ भी जब ऐसा रहे, जैसे कि आपको कुछ टॉपिक का इमेज नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें, तो आप गूगल पर जाकर थोड़ा सर्च कर सकते हो। डेफिनेटली आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। कैंपस नेटवर्क एम्प्लॉय इमेजेस। तो कैंपस नेटवर्क मतलब क्या होता है कि एक कैंपस में बहुत सारे, देखो ये कैंपस में बैठ के, मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ केसेस में ये वायरलेस होता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मान लिया 10,000 स्टूडेंट या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब वो पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विस चाहेंगे, वो जहां बैठे हैं, जहां जाएं, जिधर जाएं, उनको उसके कैंपस का सर्वर एक्सेस होना चाहिए। इज दिस करेक्ट? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। एक डेफिनेटली एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे आप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह देख लो, वहां पर भी आपको पूरे कैंपस में नेटवर्क मिलता है ना? जहाँ भी आप चले जाओ उसके नेटवर्क को आप यूज कर सकते हो और उसके इंटरनेट सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क, है कि नहीं? सर वैन छोड़कर किसी में राउटर का यूज होता है क्या? हाँ, आप लैन में भी राउटर इस्तेमाल कर सकते हो, बट अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं बताऊंगा। सुदीप, शुभोदीप, ओके। हाँ सर, ठीक है। यही तो पढ़ना है, जैसे बेसिक नेटवर्किंग आप लोगों को 2-3 दिन इधर क्लासेस चल रही हैं, इसमें बेसिक्स पढ़िए। एडवांस वाले में मैं आपको बताऊंगा कि राउटर क्या है, राउटर पूरा पढ़ाया जाएगा, ओके। राउटर पर 10-15-20 घंटे आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, तब समझ में आएगा। ओके सर। तो बताऊंगा। तो आप जैसे
मैं जो अपना नेटवर्क डिजाइन किया था वहां पर राउटर ही तो यूज कर रहा हूँ। मैंने जो स्विच बोल दिया था वो स्विच की जगह मेरा इधर भी एक राउटर, इधर भी एक राउटर है। ये लैन राउटर है और ये वैन राउटर है। क्लियर है? ये पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये तब मैं नॉलेज और ये आर्टिकल शेयर करूँ आप लोगों के साथ, डिस्कस करूँ क्वेश्चंस पर, जब आप लोगों को थोड़ा और नॉलेज दे दूँ। अभी कोई मतलब नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस मुझे याद रहेगा, सब कवर हो जाएगा। ओके, ओके सर। ठीक है। तो लाइक क्वेरी सेशन रखते हैं। एक ही दिन बहुत ज़्यादा नहीं सर्व किया जा सकता, आज इतना एनफ है। कल हम लोग डिवाइसेस के फंक्शंस पढ़ेंगे या टोपोलॉजी पढ़ेंगे। बट एनी क्वेरी, किसी को कोई क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन सब आता हो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं। सर, अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी ग्रेट। कुछ उतना खास पढ़े नहीं कि सर डाउट आएगा। हाँ, ठीक है। धीरे 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 जब डेटाबेस बढ़ेगा तो फिर डाउट्स धीरे धीरे आएंगे, है ना? हार्ड टॉपिक में आएगा ना सर। हम्म। मैं आप लोगों को नोट्स आज 2-4 और टास्क करने हैं ना, इस वजह से आज इतना ही। 1 मिनट, मैं आप लोगों को यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।